हे गाइस, वेलकम बैक। आज की फिल्म है आउट बैक। फिल्म मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। एनीवे, जब फिल्म शुरू होती है तो हम एक अमेरिकन कपल को देखते हैं, वियर्ड और लीसा, जो कि जून 2015 में बीच साइड वेकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे। वे जब घर से निकले थे तो उनका मूड बहुत ही अच्छा था, लेकिन प्लेन में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वियर्ड का मूड ऑफ हो गया। दरअसल उसने प्लेन में सबके सामने लीसा को वेडिंग के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। वियर्ड 2 सप्ताह बाद आर्मी ज्वाइन करने वाला है और इसलिए वो दोनों वेकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। और शायद यही कारण है कि लीसा ने उसे मना कर दिया। वो अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रही थी। वो वियर्ड के साथ रिलेशन में तो रहना चाहती थी, लेकिन वो शादी करे इसके लिए वो श्योर नहीं थी। लीसा के मना करने से वियर्ड काफी उदास हो गया था, लेकिन वो लीसा को फोर्स भी तो नहीं कर सकता था उससे शादी करने के लिए। तो इसलिए वो एक कार को रेंट पे लेता है और वो लोग अपना वेकेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ वियर्ड ने सब कुछ प्लान कर लिया था कि उन्हें कहाँ कहाँ जाना है और किस रूट से जाना है। उसने सारे मैप्स डाउनलोड कर लिए थे और वो जीपीएस के सारे ही आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों ही बीच पर पहुंचते हैं। लीसा काफी एक्साइटेड थी, लेकिन वियर्ड वो काफी सैड था और वो स्विमिंग के लिए भी मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए अब ये ट्रिप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई थी जिसे जल्दी से पूरा करके वापस अपने कंट्री जाना था। तब लीसा उसे समझाती है कि उनके पास साथ टाइम स्पेंड करने के सिर्फ 2 ही सप्ताह है, तो इसलिए उन्हें खूब एंजॉय करना चाहिए। तब वियर्ड सब कुछ भूलकर लीसा की बात को मान लेता है और फिर वो दोनों स्विमिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ वे दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी एक जेलीफिश वियर्ड के पैर पर स्टिंग कर देता है। तब वो दोनों जल्दी से बीच से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वियर्ड के पैर में बहुत ही ज्यादा जख्म लग चुका था और उसे चलने में भी बहुत ही दिक्कत हो रही थी। लेकिन वियर्ड इस बात को इग्नोर कर देता है, ये सोचकर कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये रात वो दोनों कार में ही बिता देते हैं। तब लीसा वियर्ड को कहती है कि उन्हें एस रॉक जाना चाहिए, लेकिन वियर्ड इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने पूरा ट्रैवल ऑलरेडी प्लान कर लिया था और इस प्लान में चेंजेस करना ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन लीसा जिद करने लगती है कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं तो हमें यहाँ जरूर जाना चाहिए, और उसकी काफी जिद करने पर वियर्ड भी मान जाता है। तब वियर्ड जीपीएस पर एस रॉक का रूट निकालता है और वो देखता है कि ये 32 घंटे की है, लेकिन सिर्फ वो लीसा के लिए 32 घंटे के ड्राइव के लिए निकल जाता है। वो अपना रूट ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो जैसे ही आउटबैक में एंटर करते हैं उनके सिग्नल्स लॉस हो जाते हैं। और ऐसा होना वियर्ड को पता था, क्योंकि उसने इस ट्रैवल के लिए कुछ बेसिक रूल सेट किए थे, जैसे कि वो कभी भी शॉर्टकट नहीं लेंगे, हमेशा जीपीएस के रूट पे ही चलेंगे और रास्ते में जो टाउन्स आएंगी वो उन्हीं की फोन सर्विस को यूज करेंगे। ड्राइव करते करते उन्हें रात हो जाती है और आराम करने के लिए वो एक मोटल में रुकते हैं, और जैसे ही सुबह होती है वो वापस अपने ट्रैवल के लिए निकल जाते हैं। उनका पूरा टूर ये जीपीएस पर ही बेस्ड था और इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद वो अपनी मंजिल के बहुत ही पास आ चुके थे, लेकिन तभी उसका जीपीएस रीरूट हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब उसे एक शॉर्टकट रास्ता मिलता है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट रास्ता को यूज करना ये वियर्ड के रूल्स में नहीं था। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका जीपीएस रीरूट हो चुका है और वो उसी के सहारे चलता गया। वो एक कच्चे रास्ते में आ गया और वो रास्ता धीरे धीरे पतला होते जा रहा था। वो अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, तभी वो जीपीएस यू टर्न लेने को कहता है और यहाँ पर वियर्ड को शक होता है। वो अपनी गाड़ी को रोकता है और देखता है कि उनका जीपीएस रीरूट हो चुका है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। इतनी दूर आने के बाद वो वापस लौट भी नहीं सकता था, तो इसलिए वो जीपीएस का ही सहारा लेता है। वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं और फिर से वो जीपीएस रीरूट कर देता है, लेकिन वियर्ड रुकता नहीं। वो फिर से जीपीएस के रूट को ही कंटिन्यू करता है, लेकिन फिर से जीपीएस रीरूट कर देता है। तब वियर्ड भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो गाड़ी से निकलता है और चारों ओर देखता है, लेकिन चारों ओर डेजर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। तब वे डिसाइड करता है कि अब वो आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो सामने वाले रिज पर जाकर देखेंगे, जिससे उन्हें कोई टाउन या फिर कोई रोड ही दिख जाए। वो वहां तक अपनी गाड़ी को लेकर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए वो दोनों पैदल ही वहां के लिए निकल जाते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चुकी थी। वो वहां पहुंचकर देखते हैं कि चारों तरफ डेजर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ तक आना उनका बिल्कुल बेकार रहा। वहां से अपनी गाड़ी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अंधेरी होने के कारण उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस ओर जाना चाहिए, और आउटबैक वो चारों तरफ सेम ही था। और एट लास्ट वो अपना रास्ता खो देते हैं और वो भटक जाते हैं, लेकिन रास्ता भटकने के बावजूद भी वो दोनों रुकते नहीं। वियर्ड के पैर में जेलीफिश के काटने के कारण बहुत ही जख्म था और इसलिए उसे चलने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उन्हें थक कर बैठना ही पड़ता है कि अब उसका पैर जवाब दे चुका था।
तब लीजा उसे पानी पिलाती है और वो पानी भी खत्म हो जाता है। खाने के लिए तो उनके पास पहले से ही नहीं था। वहाँ का टेम्परेचर लो होने लगा था और उनके पास कोई भी गर्म कपड़ा भी नहीं था। वो बिल्कुल लाचार हो चुके थे और इसलिए वो रात वो वहीं पर बिता देते हैं। खुले में वहाँ उन्हें सांप, बिच्छू, भेड़िया और कई खतरनाक जानवरों का डर था, लेकिन उनके पास वहाँ रात बिताने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। जब सुबह होती है तो लीजा उठ जाती है और वो देखती है कि वियर्ड वो उठ नहीं पा रहा था। उसका पैर वो बिल्कुल ही अकड़ चुका था। लीजा किसी तरह उसे उठाती है और वो देखती है कि उसके पैर की हालत वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसे जल्द से जल्द मेडिकल किट की जरूरत थी और इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी कार तक पहुंचना ही होगा। वो सूरज के सहारे आगे बढ़ते हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि अगर वो रुके तो उनका मरना बिल्कुल तय था। और चलते चलते ही रात हो जाती है, लेकिन अब तक वो अपनी कार तक नहीं पहुंचे थे। चलना उनकी मजबूरी थी, लेकिन उनके पैर भी सूज चुके थे और वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ना उन्होंने दिन भर में पानी पिया था और ना ही कुछ खाया था। वो बहुत ही थक चुके थे और इसलिए उन्हें वहाँ फिर से रुकना पड़ता है और खुले में ही रात बितानी पड़ती है। लेकिन पिछली बार की तरह उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। रात में जब वो सो रहे थे तो एक बिच्छू वो लीजा के कपड़ों में घुस जाता है। जब सुबह होती है तो वियर्ड उठता है और देखता है कि लीजा उठ नहीं रही। उसके चेहरे का रंग भी अलग हो चुका था और उसके मुंह से भी कुछ निकल रहा था। वो लीजा को उठाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन लीजा उठती नहीं। और यहाँ वियर्ड अपना सारा दर्द भूल जाता है कि उसके पैर में कुछ जख्मी लगा है और वो लीजा को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। उसके खुद के शरीर में जान नहीं थी, लेकिन वो लीजा को लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसका शरीर भी जवाब दे देता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। तब किसी की आवाज से वियर्ड की आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि ऊपर एक प्लेन है। उसे सिग्नल देने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन इस आउटबैक में इस सिग्नल को गेन करना पायलट के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। तब वियर्ड एक आइडिया लगाता है और वो वहाँ पर पत्थरों से SOS लिख देता है, ताकि अगली बार कोई प्लेन यहाँ से गुजरे तो वो उनकी मदद कर सके। यहाँ वियर्ड की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि उसने बहुत ही दिनों से पानी नहीं पिया था और यहाँ उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपना ही यूरिन पिए, लेकिन उसके पास यूरिन कलेक्ट करने के लिए कुछ साधन भी नहीं था। तब वियर्ड एक डिसीजन लेता है। वो लीजा को वहीं पर छोड़कर पीछे अपनी वाटर बॉटल लेने जाता है, लेकिन इस बार वो समझदारी दिखाता है। वो एक लकड़ी से लाइन खींचते हुए जाता है ताकि वापसी में उसे आने में कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन उसके जाते ही लीजा को होश आ जाता है। वो देखती है कि उसके शोल्डर में किसी बिच्छू ने काट लिया है और उसका वो हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वो आसपास वियर्ड को पुकारती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वियर्ड तो वो अपने बैग तक पहुंच चुका था। वो अपने बैग से वाटर बॉटल निकालता है और अपना यूरिन कलेक्ट करता है और जान बचाने के लिए उसे वो पीना पड़ता है। इसके बाद वो अपनी खींची गई लाइन के जरिए लीजा के पास जाने लगता है। उधर लीजा को भेड़ियों की आवाज आ रही थी और वो डर कर वहाँ से भाग गई। और जब वियर्ड वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ लीजा को ना पाकर पागल हो जाता है। उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो लीजा को पुकारने लगता है और लीजा भी उसकी आवाज सुन पा रही थी, लेकिन लीजा को समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और थक हार कर गिरकर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। सुबह होती है और लीजा की आंख खुलती है। वो बहुत ही डिहाइड्रेटेड हो चुकी थी, क्योंकि उसने 3 दिनों से पानी की बूंद भी नहीं पिया था। वो आसपास के पौधों से मॉइस्चर कलेक्ट करती है और उसे पीने लगती है, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था। पर वियर्ड का दिमाग खराब होने लगा था, लेकिन वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो आगे बढ़ते रहता है और उसे फिर रोड मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे डिसाइड करना था कि उसे किस ओर जाना है। वो एक डायरेक्शन चूज करता है और आगे बढ़ते रहता है और यहाँ पर उसकी किस्मत साथ थी। उसने सही डायरेक्शन चुना था और वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। वो अपनी कार के अंदर जाता है और अंदर खाना और पानी ढूंढता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय एक लाइटर के। तो फिर वो कार को स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कार की बैटरीज डेड हो चुकी थी। वो जाने से पहले कार की लाइट्स को ऑन करके ही भूल गया था। कार मिलने पर उसे एक उम्मीद दिखी थी, लेकिन बिना बैटरीज के ये कार यूजलेस थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कार का बोनेट खोलता है और वहाँ पर पानी ढूंढने लगता है। उसे वहाँ थोड़ा पानी मिलता है, लेकिन वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पी लेता है। ये सब कुछ वो लीजा के लिए कर रहा था, क्योंकि भले ही ये पानी बहुत ही गंदा था, लेकिन इसे पीकर वो लीजा के लिए यूरिन कलेक्ट कर सकता था। यानी यहाँ वो सिर्फ लीजा के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहा था। वो उस पानी को पीकर अपना यूरिन कलेक्ट कर लेता है और लीजा को ढूंढने के लिए वापस उसी रास्ते निकल जाता है। चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन उसे लीजा नहीं मिलती, क्योंकि लीजा अपना होप खोकर वो एक ही जगह पर बैठ गई थी।
उसके फ़ोन में थोड़ी बैटरी बची हुई थी, तो वो फिर वियर्ड के लिए एक सॉरी मैसेज को रिकॉर्ड करती है। इधर वियर्ड की हालत खराब होने लगी थी। उस गंदे पानी को पीकर उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो अपने लाइटर से आग जलाता है और वहीं लेटकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है, लेकिन अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अगली सुबह होती है और ये उनका इस आउटबैक में चौथा दिन था। इधर लीसा वो खाना और पानी जुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थक हार कर वो गिर जाती है और वो देखती है कि वो एक लाइन पर गिरी है जिसे कि वियर्ड ने बनाया था। अब वो भी इस लाइन के बारे में समझ जाती है। उसे यहाँ एक डायरेक्शन चूज करना था। वो एक डायरेक्शन चूज करती है और उस लाइन की ओर चली जाती है। उस लाइन का पीछा करते करते वो वियर्ड के पास पहुंच जाती है जिसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो लीसा को यूरिन देता है ताकि उसकी जान बची रहे और वो कार तक पहुंच सके, लेकिन वो लीसा को ये बात नहीं बताता कि उसने इस यूरिन को कलेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। जिस काम के लिए वो मौत से लड़ रहा था अब वो पूरा हो चुका है। वियर्ड उसे हौसला देता है और देखते देखते वो अपना दम तोड़ देता है। अब लिसा रिग्रेट कर रही थी क्योंकि वियर्ड उसे दोबारा नहीं मिलेगा। वो उसकी ही बॉडी पर पड़ी रहती है और ऐसे ही रात हो जाती है और रात से सुबह। उसका ऐसे करने से वियर्ड का सैक्रिफाइस बेकार जा रहा था, तो वो हिम्मत जुटाती है और उस यूरिन को पी लेती है। वियर्ड की बॉडी को छोड़कर वो किसी तरह आगे बढ़ती है और गिरते पड़ते वो कार तक पहुंच ही जाती है। कार में पहुंचते ही वो सबसे पहले वियर्ड की दी गई रिंग निकालती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ एक सांप था और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे जहरीला सांप था। वो सांप लीसा पर चढ़ जाता है, लेकिन लीसा वो बिल्कुल शांत रहती है। वो उसके जाने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो सांप वहाँ से निकलता है, लीसा कार के बाहर निकलती है और कार का दरवाजा बंद कर देती है और अब वो अपना आखिरी काम करती है। वो वियर्ड की दी गई रिंग को निकालती है और उसे पहन लेती है। दिन ढल चुका था और लीसा अपने फोन में उन पिक्चर्स को देख रही थी जैसे कि उसने इसी ट्रिप में लिया था। ये रात में निकल जाती है। सुबह लीसा को यकीन हो चुका था कि वो अब मरने वाली है, क्योंकि उसमें हाथ पैर उठाने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी वहाँ कोई आता है और उसे पानी पिलाता है, जिसे वो वियर्ड समझ रही थी, लेकिन वो एक रेंजर थी जो कि वियर्ड द्वारा बनाए गए एसओएस को देखकर उनकी मदद करने यहाँ आई थी। और इस प्रकार वियर्ड का बलिदान बेकार नहीं गया, लीसा बच गई। एट लास्ट हमें पता चलता है कि वियर्ड की बॉडी को उसके देश अमेरिका भेज दिया गया। रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मृत्यु किडनी फेलियर के कारण हुई क्योंकि उसने वेपर फ्लूइड पिया था। बाद में लीसा ने नर्सिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया और वो भी मिनेसोटा में रहती है। और यहाँ ये शानदार फिल्म खत्म होती है। अगर आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।